Everyone, welcome to our YouTube channel. Today I discuss this paragraph, that one about the virus. Okay, and the heading is the debate around gain of function research. It means that ये भी डिबेटिंग चल रहा है किस चीज़ पे कि जो भी हम लोगों ने एक रिसर्च पे जो भी हम लोगों ने काम किया वो चीज़ हम लोग के लिए कितना गेनिंग है, ठीक है, कितना हम लोग को उससे प्रॉफिटेबल उस रिसर्च के जो भी हम लोग रिसर्च किए, ठीक है, उस वायरस को लेके डू द बेनिफिट ऑफ सच स्टडीज़ जो भी ऑन पॉसिबल फ्यूचर थेरेपीज आउटवेट द रिस्क ऑफ पैथोजेंस स्केपिंग फ्रॉम लेब्स, जो भी स्केपिंग हुआ लेब्स से जो पैथोजन क्या उसका रिस्क को हम लोग मतलब इतने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में फिर से वो रिस्क ना लेना पड़े, वो चीज़ मतलब कि फ्यूचर में फिर से ऐसा पैंडेमिक प्रॉब्लम वायरस की वजह से ना आए। ये चीज़ क्या बेनिफिट हो रहा है, ये स्टडी जो किया जा रहा है अभी। और ये जो पूरा आज का पैराग्राफ है ये किसके द्वारा लिखा गया है, राम्या कानन के द्वारा, ठीक है। द स्टोरी सो फार विद द री एमरजेंस ऑफ द लैब लीक ऑरिजिन थ्योरी, जो भी हम लोगों ने अभी फिर से री एमरजेंस हो रहा है क्या कि लैब लीक ऑरिजिन थ्योरी, क्या थ्योरी आ रहा है कि ये जो वायरस है वायरस कहाँ से आया, तो इसका थ्योरी क्या आ रहा है कि लैब से ये आया, बनाया गया ऐसे फॉर सार्स कोविड 2। क्वेश्चंस आर ऑल्सो बिंग रेज्ड ऑन व्हाट गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, और ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम लोग जो भी रिसर्च के जो भी मतलब कि फंक्शंस हुए रिसर्च पे उससे क्या हम लोग को प्रॉफिटेबल हो रहा है, क्या गेनिंग हो रहा है, एंड वेदर द बेनिफिट of conducting such research outweighed the risk of pathogens escaping from them. The Wuhan Institute of Virology was said to have कंडक्टेड गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च ऑन कोरोना वायरस। क्या बोला जा रहा है कि मतलब ये सब, तो ये जो राइटर वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सबसे बेनिफिट है जो भी रिसर्च की, क्या ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में फिर से ऐसा प्रॉब्लम पैंडमिक ना आए। तो वाहन के जो वाहन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है, वायरोलॉजी का यहाँ पे मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ जो भी मतलब वायरस या फिर कम्युनिकेबल वायरस से जो भी डिजीज़ होता है ना जो कम्युनिकेबल रहता है और जनरली जो भी होता है वो कम्युनिकेबल ही होता है, देन उसका स्टडी करना, ठीक है। तो वाहन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो भी वाहन स्टडी के मतलब वाहन इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो वायरोलॉजी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हैव ए कंडक्टेड गेन ऑफ फंक्शन, हम लोगों ने बहुत कुछ कंडक्टेड किया है ऐसा कि जिससे हम लोग को क्या हो रहा है, इस रिसर्च से गेनिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल हो रहा है इस कोरोना वायरस पे रिसर्च करने पे, स्टडी करने पे, ठीक है। ऐसा किसने बोला, वुहान इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजी ने बोला, ठीक है। इसका देखते हैं आगे अगले पैराग्राफ में व्हाट इज़ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, तो वो बता रहे हैं कि क्या गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से हम लोग को क्या क्या गेनिंग हुआ वो चीज़। इन वायरोलॉजी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इन्वॉल्व डेलिबरेटली अल्टरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन द लैब, अल्टरिंग इज ए जीन को क्या किया गया, अल्टरिंग किया गया, और इंट्रोड्यूसिंग ए म्यूटेशन, और इंट्रोड्यूस किया गया कि म्यूटेशन हो सके किसका, पैथोजन का, टू स्टडी इट्स ट्रांसमिलिटी, इसका जो ट्रांसमिट मतलब एक से दूसरे पे फैलना, एंड वायलेंस होना, और इम्यूनोजेनिसिटी हो जाना, मतलब कि इम्यून ख़त्म कर देना, वो क्या हो जाता है, सारा इम्यून कौन लेता है, वायरस ले लेता है, किसी भी बॉडी पे हो जाता है तो इम्यून लेस कर देता है किसी भी ह्यूमन बींग को। इट इज़ बिलीव दैट द अलाउ दैट दिस अलाउ रिसर्चर टू स्टडी पोटेंशियल थेरेपी, और ये क्या हम लोग को मतलब एक बिलीफ हम लोग रख सकते हैं कि ये हम लोग को किस चीज़ पे अलाउ कर रहा है, किस चीज़ को लेकर अलाउ कर रहा है कि हम लोग रिसर्च पोटेंशियली करें, और जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो है, एंड वैक्सीन पॉसिबिलिटी भी हो जाएगा इस वजह से, ये स्टडी की वजह से, एंड वे टू कंट्रोल द डिजीज़ बेटर इन फ्यूचर, और फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं इस रिसर्च की वजह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। Gain of function research involve manipulation that make a certain pathogenic microbes more deadly, more transmissible। क्या बताया जा रहा है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में हम लोगों ने ये चीज़ मतलब पता क्या है कि जो सर्टेन पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स है वो क्या है, डेडली बहुत ज़्यादा है, बट वो क्या है एक से तुरंत बॉडी में ट्रांसमिट बहुत जल्दी हो रहा है, एक से दूसरे पे तुरंत फैल रहा है, एंड दिस इज डन बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग द वायरस एंड बाय अलाउइंग देम टू ग्रो इन डिफरेंट ग्रोथ ऑफ ए मीडियम, ए टेक्निक कॉल्ड एज ए सीरियल पैसेज, से अब्दुल गफ़र। और अब्दुल गफ़र क्या बोलते हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इन्फेक्टियस डिजीज़ के, जो कि कहाँ के, अपोलो हॉस्पिटल के, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि ये जो वायरस है वो वायरस इतना जल्दी फैल जा रहा है, ठीक है, इतना जल्दी ग्रोइंग हो रहा है, वो मतलब अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग मतलब कौन कैसा है, किसका कितना है इम्यून, वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वो अपने आप को मल्टीपल करते जा रहा है। देयर इज़ ऑल्सो लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च विथ इन्वॉल्व इन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन। अब क्या हो रहा है, देयर इज़ ऑल्सो लॉस ऑफ फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है रिसर्च में, विच इन्वॉल्व वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, इन एक्टिव म्यूटेशन, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन, एंड रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, जो भी उसका ओरिजिनल फंक्शन है उसको क्या हो रहा है, वो लॉस हो जा रहा है, और नो फंक्शन टू द पैथोजन, ऑफ पैथोजन के क्या हो रहा है, फंक्शन भी कुछ नहीं हो पा रहा है। व्हेन म्यूटेशन अक्कर, जब म्यूटेशन अक्कर होगा, दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, जो भी वायरस उसका क्या हो रहा है वो चेंज हो जा रहा है,
ठीक है, मतलब एक तरह से उसको दवाई दे रहे वो दूसरे तरीका से बन जा रहा है। दैट इज़ बीइंग स्टडी एंड रिजल्टिंग, इसीलिए अभी क्या हो रहा है, वायरस का मतलब वेरिएशन बहुत दिख रहा है, तुरंत तुरंत वेरिएशन आ रहा है। सम ऑफ दिस सिग्निफिकेंट म्यूटेशन माइट वीकन ऑफ द वायरस और इनहांस इट्स फंक्शन। बहुत सारे क्या हो रहा है, म्यूटेशन या तो वीकन कर दे रहा है वायरस को, और या तो क्या कर रहा है, उसको इनहेंस कर दे रहा है उसके फंक्शन को। सम फॉर्म्स ऑफ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च रिपोर्टेडली कैरी इनहेरेंट बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी रिस्क एंड आर thus referred to a dual use of research of concern. दिस इंडिकेट दैट वाइल द रिसर्च में रिजल्ट इन बेनिफिट फॉर ह्यूमनिटी, और ये क्या हो रहा है कि ह्यूमनिटी मतलब कि इंसानियत के नाम पे क्या होना चाहिए, रिसर्च जो भी हम लोग रिसर्च करें वो सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रिसर्च करके कुछ भी हम लोग वैक्सीन डाल दें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल टू कॉज ए हार्म एक्सीडेंटल और डिलिवरेट स्केप ऑफ दिस अल्टर पैथोजन फ्रॉम लेस में कॉज इवन पैंडेमिक, और जो पैंडेमिक हो उसको हटाया जा सके, उसको वायरस को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए जल्दी से जल्दी, एक्सीडेंटली और डिलिवरेटली जैसे ये पैथोजेंस आया वैसे पैथोजेंस क्या होना चाहिए, चले जाना चाहिए। थॉमस ब्राइस ऑफ ए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो थॉमस जी हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च डन इन लेबोरेटरी इज बीइंग ए प्रोएक्टिव, क्या कर दिया वो प्रोएक्टिव हो गया ना, अप्रोच टू अंडरस्टैंड व्हाट विल एवेंचुअली हैपन इन नेचर, और नेचर में क्या हैपन हुआ ये भी बता रहे हैं कि ड्यूरिंग 2014 जब 2014 के सेमिनार हुआ था ऑन पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, इस मैटर में क्या हुआ था, 2014 में एक सेमिनार हुआ था एंड कांता सुबारो हु वाज विद द लेबोरेटरी ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज, ये जो आज के हमारे ये हैं कांता जी, वो क्या है लेबोरेटरी ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इंस्टीट्यूट के एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज़ के क्या हैं एक मतलब ये है मतलब रिसर्चर है एंड उन्हीं ने ये चीज़ बात बोला था। ठीक है, कि जो भी हम लोग का क्या है कि प्रोटेक्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड, हम लोग का अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो वायरस है वो वायरस जो नेचर मतलब उसकी वजह से नेचर में क्या इफेक्ट हो रहा है ये भी चीज़ हम लोग को पता करना चाहिए। यूएस सेड इन दिस सेमिनार, उस सेमिनार में यूएस क्या बोलता है, यूएस सेड दैट सेमिनार दैट करेंट मेडिकल काउंटर मेजर्स आर ऑफन इनसफिशिएंट, हम लोग का जो भी अभी करेंट मेडिकल काउंटर मेजर्स हैं वो क्या भी इनसफिशिएंट हैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट मैकेनिज्म दैट लीड टू स्केप म्यूटेंट, और ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का म्यूटेंट स्केप हो रहा है। दैट इज़ ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, किस और वो क्या क्या है कि ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेंथ जो पाया जा रहा है वो भी चीज़ क्या हो रहा है, स्केप हो पा रहा है, हम लोग उसको भी खोज पे नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज़ हैंस कंटिन्यूअल नीड टू डेवलप ए न्यू एंटीवायरल ड्रग्स, और हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐसा दवाई चाहिए जो कि क्या हो सके, एक अच्छे से एंटीवायरल हो सके, एंटीवायरल ड्रग्स चाहिए। एडिशनल ऑप्शन सच एज एन इम्यून थेरेपी बेस्ड ऑन ए न्यूट्रलाइजिंग मोनोकोलन एंटीबॉडीज, और वो भी जो भी मोनोकोलोनल एंटीबॉडीज उसको क्या हो सके वो न्यूट्रलाइज कर सके। अल्टीमेटली गेन ऑफ फंक्शन स्टडीज विच एन हमें वायरल यील्ड एंड इम्यूनोजेनिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर ए वैक्सीन डेवलपमेंट, और इसकी वजह से हम लोग ये सब वायरस जो है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सिंपल सा इतने अच्छे से एक फंक्शन स्टडी मतलब इतने अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि वैक्सीन जो है वो डेवलप हो सके। व्हाट इज़ द सिचुएशन इन इंडिया, अब इंडिया का सिचुएशन क्या है, इन इंडिया ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड organism or a cell as hereditary microorganism and product are regulated as per the manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganism genetically। क्या बता रहे हैं कि इंडिया में जो है वो क्या एक्टिविटी है रिलेटेड टू जेनेटिकली इंजीनियर, जो भी इंजीनियरिंग है वो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, और उसमें क्या हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड एज पर द मैन्युफैक्चर, जो भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके साथ क्या किया जा रहा है, ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। इंजीनियर ऑर्गेनिज्म आर सेल्स रूल 1980 लास्ट ईयर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इशूड गाइडलाइंस, की वजह से क्या हो गया था, एक गाइडलाइन इशू हुआ था फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंटेनमेंट फैसिलिटी इशू होना चाहिए एंड कॉल्ड ए बायो सेफ्टी लेव्स, उसका नाम क्या है, बायो सेफ्टी लेव्स एट 2 लेवल एंड 3। द नोटिफिकेशन प्रोवाइड ऑपरेशनल गाइडेंस एंड द कंटेनमेंट ऑफ बायो हजार्ड एंड लेवल ऑफ बायो सेफ्टी, क्या होना चाहिए, बायो सेफ्टी होना चाहिए। दैट ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट कंप्लाई विद, और किसकी वजह से क्या होना चाहिए, हर एक इंस्टीट्यूशन को एक अच्छे से क्या इन्वॉल्व हो सके किस में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में एंड हैंडलिंग में, किस चीज़ को लेकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, मतलब कि इसमें सिंपल सा बोला गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी स्टडी हो जहाँ भी इंस्टीट्यूट में वो क्या हो, सबसे अलग जगह में हो, कि वो क्या हो जल्दी बाहर की दुनिया से ना मतलब मिल सके, क्यों नहीं तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सारा चीज़ मिक्स हो जाएगा, जो भी अंदर स्टडी चल रहा है किसी चीज़ पे, सपोज़ कि जांच चल रहा है, किसी वायरस पे जांच चल रहा है तो वो वायरस स्प्रेड हो सकता है तो तुरंत फैल जाएगा, तो उसको दूरी में बनाना चाहिए और उसको सेफ्टी से रखना चाहिए। सो रिसर्च कंटिन्यू, क्या रिसर्च जो है वो हम लोग को कंटिन्यू रखना चाहिए
साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस इशू पर्टिकुलरली सिंस एमरजेंस कोविड-19 पैंडेमिक कोविड-19 जो आया, इससे तो यही पता चल रहा है कि हम लोग को जो साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा रिसर्च को। वाइल दोज ऑन साइड ऑफ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से दैट मेक ए साइंस एंड गवर्नमेंट बेटर रेडी फॉर द फ्यूचर पैंडेमिक। बहुत किसी ने स्टडी में क्या बोला है कि गवर्नमेंट को रेडी हो जाना चाहिए अच्छे से फ्यूचर पैंडेमिक को लेके। देयर हैव बीन ए राइजिंग नंबर ऑफ कॉल्स टू सस्पेंड सच रिसर्च। बहुत सारे जगह में क्या हो गया, सस्पेंड कर दिया गया रिसर्च को लेकर। प्रोपोनेंट ऑफ ए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बिलीव दैट नेचर इज़ एन अल्टीमेट बायो टेररिस्ट। अल्टीमेटली क्या देखा गया, नेचर जो है वो हम लोग का क्या है, बायो टेररिस्ट, एंड वी नीड टू ऑल वी कैन टू से वन स्टेप अहेड, और हम लोग को उसके हिसाब से एक स्टेप अहेड लेना पड़ेगा। डॉक्टर गफर हु थिंक इट टाइम टू स्टॉप सच रिसर्च, और डॉक्टर गफर जो वो क्या सोचते हैं कि ये जो रिसर्च है इसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट हैव क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्रीज, और साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका अपने हर एक बाउंड्री को, एंड क्रिएटेड ए मॉन्स्टर कैमरिक वायरस, और क्या कर दिया उन्होंने, क्रिएट कर दिया है मॉन्स्टर वायरस इन द यूएस आफ्टर कोविड-19 स्ट्रक। और यूएस में क्या हाल है, कोविड-19 के बाद कंसर्न आर रेज टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट सच रिसर्च। और क्या उन्होंने बोला कि जो भी आप रिसर्च करो, चाहे जो भी स्टेट में जो भी कंट्री में, वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इन 2014 द कंट्री पॉज्ड फंडिंग फॉर 3 or 4 फॉर सच रिसर्च अंटिल स्टेप कुड बी टेकन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्रोसीड्यूर। जो भी हम लोग को उन्होंने क्या और बोला कि जो कंट्री पॉस्ट कर रही है, फंडिंग कर रही है फॉर 3 years फॉर सच अंटिल स्टेप कुड बी टेकन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्रोसीड्यूर। अंटिल क्या करना चाहिए, हम लोग को सेफ्टी लेना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। द साइंटिफिक अमेरिकन सेज, जो अमेरिकन के साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं, दैट साइंस इन पॉलिसी मेकर मस्ट wrestle हु डिफाइनिंग the rare instance in which the benefit of an experiment that enhance virus capacity to survive and flourish in human host outweigh and risk। और ये सब चीज़ क्या होता है, बहुत रिस्क होता है, और इस चीज़ को क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट का बेनिफिट भी है, तो क्या है इसका इतना, मतलब बोला जाए तो इतने अच्छे से बेनिफिट मिल चुका है कि वो क्या हो रहा है, वायरस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है और ह्यूमन को होस्ट बना के। तो ये सब जो रिस्क है, ये रिस्क को भी देख के हम लोग को रिसर्च करना चाहिए। ऑल द वर्ल्ड हेल्थ WHO एंड द साइंस डिवीजन लीड एक्टिविस्ट एंड ड्यूरेस एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ लाइफ साइंस रिसर्च फोकसिंग ऑन मिटिगेशन प्रिवेंशन बायोरिस्क। जो भी वायरस उसको भी क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। एसोसिएटेड एथिकल इशू, और जो भी इशू है उसको क्या करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए। सौम्यास वन चीफ साइंटिस्ट, हम लोग देखिए चीफ साइंटिस्ट कौन है, WHO के सौम्या जी बोलते हैं कि 2020 द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज दैट DURC डायलॉग विच एकेडमिक एंड काउंसिल साइंस एडिटर एंड पब्लिशर एंड ऑर्गनर ऑफ लाइफ साइंस। द स्टेक होल्डर आर ऑल्सो WHO टू डेवलप ए ग्लोबल गाइडेंस। WHO को क्या करना चाहिए, एक ग्लोबल गाइडेंस फ्रेमवर्क करना चाहिए हर एक स्टेट्स को टू फॉलो करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। और हर एक को क्या करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए एक मतलब पूरे वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म में, जो कि हर एक कोई वो उस चीज़ को करे, और जो भी रिसर्च चले उस पर क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। एंड ऑर्गेनिक कंसल मीटिंग इन मार्च 2021, और इसको लेके क्या हुआ था, एक मीटिंग में हुआ था। वर्क इज़ ऑन एड्रेस की टॉपिक एज पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क, और इस चीज़ पर भी क्या हो रहा है, काम चल रहा है, कभी भी एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे गाइडलाइंस आई थिंक WHO ने दिया भी था। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइज़।